हेलो दोस्तों, देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे भारत के जो पर्यावरण मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, वो दोनों ही कहाँ गए थे? शाहजहाँ नामक एक सफारी जंगल है जो कि दुनिया की पूरी माना जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सफारी जंगल है। वहाँ पर ये दोनों गए थे और वहाँ पर उसी के बेसिस पे ही हमारे भारत में भी एक सबसे बड़ा दुनिया का जंगल सफारी बनने जा रहा है। देखिए अभी तक जो मैंने देखा या किसी भी वीडियो में अभी तक ये नहीं बोला गया कि ये दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा तो है ये, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि हर बार यही बोला जा रहा है कि आउटसाइड द अफ्रीका, आउटसाइड द अफ्रीका। अफ्रीका से बाहर ही है ये, अफ्रीका के बाहर ही है ये, क्योंकि शारजाह नामक जो हमारे पास अभी जंगल सफारी है उसका कुछ एरिया है वो हमारे पास 2000 एकड़ में है, जबकि ये जो हमारे पास नया वाला बनने जा रहा है जो प्रपोज्ड है यहाँ पर हमारे भारत में, ये बनने जा रहा है गुड़गांव में। तो ये जो गुड़गांव में बनने जा रहा है ये हमारे पास है 10,000 एकड़ का। तो शाहजहाँ का जो एरिया है, लैंड एरिया है, वो अपना है 2000 एकड़ और जो गुड़गांव में बनेगा वो हमारा होगा 10,000 एकड़। तो हमारे जो प्यारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के और जो हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं पर्यावरण मंत्री, ये दोनों ही गए थे। कहाँ पर बन रहा है? अब ये गुड़गांव में बन रहा है 10,000 एकड़ की ज़मीन पर। क्यों बन रहा है देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है जब से सबसे ज़्यादा है हमारे पास अरावली हिल्स। अरावली हिल्स की मौजूदगी के कारण वहाँ पर आपको नए नए स्पीशीज़ बर्ड्स के, जानवरों के नई नई प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी, जो हमें फ्लैट एरिया में या जो स्पाट एरिया होते हैं, स्पाट लैंड्स होते हैं या जगहें होती हैं जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर प्रजातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जो प्लेन एरियाज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 एकड़ की ज़मीन में बनेगा ये। अभी 10,000 एकड़ सिर्फ अकेले गुड़गांव का नहीं होगा, इसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट या 2 ज़िले आ जाएंगे हमारे, गुड़गांव और नूंह और गुड़गांव ज़िले की दोनों की मिला के हमारे पास ये 10,000 एकड़ बनता है। गुड़गांव का 6,000 एकड़ ज़मीन है और नूंह की 4,000 एकड़ ज़मीन है, दोनों को मिलाकर हमारे पास बन जाती है ये 10,000 एकड़। अब ये अरावली पहाड़ियाँ आपको पता होंगी कि हमारे ये हरियाणा के कौन से भाग में है? दक्षिण भाग में है, ठीक है, साउथ में है। तो देखते हैं कहाँ पे है मैप में। तो मैप में हमारे पास देखिए ये पूरा जो पोर्शन है साउथ वाला, हरियाणा का साउथ वाला पोर्शन जो है, जो तो ये पूरा का पूरा अरावली हिल्स से भरा हुआ है। ठीक है, तो अरावली हिल्स से ये भरा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास गुड़गांव का जो है, और ये रहा नूंह और गुड़गांव, जैसे कि आपको मैप में दिख ही रहा होगा। तो ये गुड़गांव है और ये नूंह है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर ये सफारी बनने जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर दिल्ली है, एनसीआर रीजन में पड़ता है हमारे पास, ठीक है, नूंह और गुड़गांव। तो यहाँ पर ये फ़ायदा हो जाएगा कि एनसीआर के लोग, जो ऑब्वियस ही बात है टूरिज़्म पर्पस से जितने भी लोग आते हैं तो दिल्ली के उसमें एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रुकेंगे, तो वो उनके लिए यहाँ पर भी अच्छा खासा टूरिज़्म हमें मिल जाएगा। और यहाँ से टूरिज़्म से जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपको पता ही है, कितनी ज़्यादा इनकम होती है जब कोई आसपास ऐसी चीज़ें बन जाती है। तो आसपास के लोगों को काफ़ी अच्छा कमाने का मौका मिल जाता है। तो ये चीज़ है हमारे पास गुड़गांव और नूंह। गुड़गांव का 6,000 एकड़ है और 4,000 हमारा नूंह का, तो ये 10,000 एकड़ ज़मीन हो जाती है। तो अब हमारे पास इसमें हमें मिलेगा क्या क्या? अभी के लिए जो मैंने बताया कि आपको कि एट प्रेजेंट जो हमारे पास है, मैंने अभी बताया कि वो साउथ अफ्रीका के बाहर ही गिना जाएगा। शाहजहाँ नामक जो हमारे पास क्यूरेटेड पार्क है, 2000 एकड़ की ज़मीन है, जो हमारे यहाँ पर बनने जा रहा है वो 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। ऑब्वियस ही बात है, 2000 एकड़ का वो शाहजहाँ हो गया और अपना 10,000 है, तो उससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अभी शाहजहाँ वाला जो सफारी है वो हमारा कहाँ है? दुबई में है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ जो बनने जा रहा है उसके मुख्य क्या रहेंगे, मुख्य पॉइंट्स क्या रहेंगे, या बोल सकते हो आप इसकी ज़्यादा मेन चीज़ें क्या होंगी, किसकी वजह से इसकी
मेन चीज़ें क्या होंगी इसकी, जिस वजह से ये एक देखने के लिए जगह होगी बहुत अच्छी। तो ये हमारे पास इसमें आते हैं 4 जोन्स आते हैं बिग कैट्स के। बिग कैट्स कौन से होते हैं? बिल्लियों की प्रजातियां हैं ये लायंस, टाइगर्स, पैंथर्स एंड चीता। तो ये चारों के चार हमारे यहाँ पर रखे जाएंगे। इनके अलग अलग जोन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सफारी बनने जा रहा है। तो सफारी आपको पता है, तो आपको काफ़ी एरिया चाहिए होगा। ऊपर से ये 4 हमारे पास बिग कैट्स रखी जाएंगी यहाँ पे। और ऊपर से हमारे पास आएगा एक ये लार्ज हैपिटेरियम। तो मेन पॉइंट इसका ये लार्ज हैपिटेरियम है। यहाँ पर किस किस का, एक तो रेप्टाइल्स का और एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस आपको पता है क्या होते हैं? एम्फीबियंस का मतलब होता है वो जानवर जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। तो हर्पेटेरियम का क्या मतलब होता है? रेप्टाइल्स आपको पता है, रेंगने वाले जीव। देन हर्पेटेरियम का मतलब होता है कि इनकी एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं, डिस्प्ले रखा जाता है, इनकी प्रदर्शनी, क्या कहते हैं उसको, डिस्प्ले लगाया जाता है इनका। तो जैसे एग्जीबिशन लगती है, तो इनकी अगर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की एग्जीबिशन लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हर्पेटेरियम बोलते हैं। तो और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, एक तो बर्ड पार्क है, हर्बीवोर्स बोलते हैं जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, एग्जॉटिक एनिमल्स, अंडर वाटर वर्ल्ड, नेचर ट्रेल, विजिटर टूरिज्म जोन एंड बोटेनिकल गार्डन्स। देखिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन्स हैं, बॉटनी के स्टूडेंट्स काफ़ी जो कि पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है ये। जूलॉजी के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी चीज़ें हैं आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। देन हमारे पास इसमें क्या है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। जैसे कि मैंने पिक्चर में दिखाया आपको, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, और हमारे पूरे भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। तो इसके अंदर दोनों हमारे मतलब हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी, हमारे राज्य सरकार भी, और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इन्वॉल्व है। मतलब हमारी जो मुख्य सरकार है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, दोनों के दो इसमें, इन दोनों के कोलैबोरेशन से बोल सकते हैं आप, दोनों की मध्यस्थ, क्या बोलते हैं इसको, कोलैबोरेशन से ही, इन दोनों की कोलैबोरेशन से ही ये चीज़ें हमारे यहाँ पर बनने जा रही हैं। ठीक है। सफारी जंगल सबसे बड़े वाला आउटसाइड अफ्रीका, ध्यान रखिएगा, आउटसाइड अफ्रीका मतलब अफ्रीका से बाहर ही बन रहा है ये, सिर्फ अफ्रीका के जंगल इसमें काउंट नहीं हो रहे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी इसमें है, ठीक है। एंड देन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो कि ये बोलता है, 1927 ये बोलता है कि हमारे पास जितने भी लैंड एरिया है जो फॉरेस्ट के एक्ट के अंडर में आता है उसको सुरक्षित किया जाएगा, उसको संरक्षित किया जाएगा। ओके। तो हमारे पास इसके फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा, काफ़ी सारे लोग आएंगे, ठीक है, काफ़ी दूर दूर से लोग आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है रिवेन्यू जनरेट होगा, इनकम बढ़ेगी। और क्या है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा। और क्या है, रोज़गार कैसे मिलेगा भाई? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ही कोई चीज़ नहीं खुलती है तो काफ़ी सारे लोग उसमें, आसपास के लोग, देखिए जितना भी एरिया है वहाँ पे गुड़गांव के में जहाँ पे ये बनाया जा रहा है, जो हमारी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने बताया है, तो पूरा एरिया बहुत ही अच्छा है सफारी बनाने के लिए। आसपास के जो लोग रहते हैं वो विलेज हैं, वहाँ पर गांव के लोग हैं, तो गांव के लोग जो हैं उनको एक रोज़गार का अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पर। और होम स्टे पॉलिसी भी है यहाँ पर। होम स्टे पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई इंसान वहाँ पे घूमने फिरने आया है तो उसको रात को ठहरने के लिए भी जगह चाहिए। तो वो जगह जो मिलेगी वो या तो होटल्स में मिलेगी या आप किसी के घर पे ठहर सकते हो, जैसे घर कमरे वगैरह हम दे देते हैं कभी। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। होम स्टे पॉलिसी आपको क्लियर होगा तो वहाँ से आपके पास काफ़ी सारे इसमें इन लोगों के कैफ़े पैसे बन जाएंगे। तो काफ़ी सारा इसमें चीज़ें हैं। तो कुछ जो पहले से ही नॉन सफारीज़ हैं हमारे इंडिया में वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं पहले से ही। तो ये सबसे पहली हम भारत की सबसे पहली थी, ये हमारी उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। रणथंभौर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है सबसे पहली थी, और इसका पहले पुराना नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान,
गिर नेशनल पार्क गुजरात, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, एंड देन सुंदरबंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल। एंड द लास्ट जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क है। देखिए अब मैं बोल रही हूँ नॉट आउटसाइड द अफ्रीका, मतलब अफ्रीका से बाहर नहीं, अफ्रीका को भी इंक्लूड करके अगर बोला जाए पूरी दुनिया का अफ्रीका को भी मिला के, तो वो है क्रूगर नेशनल पार्क। क्रूगर नेशनल पार्क जो कि साउथ अफ्रीका में है। इसका एरिया 19,633 स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो कैसी रही वीडियो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या इसमें और चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती थी, इंक्लूड हो सकती थी। और मुझे ये भी बताइएगा अगर आपको पता है तो कि क्या ये लार्जेस्ट है सफारी पार्क या कोई और सफारी पार्क बड़ा है। हमारे गुड़गांव में जो बनने जा रहा है वो लार्जेस्ट ही होगा, लेकिन वो अफ्रीका के बाहर होगा, पूरी दुनिया का बड़ा वो नहीं मान सकते उसको। वर्ल्ड लार्जेस्ट आउटसाइड अफ्रीका ही उसको बोलना पड़ेगा। तो हमारे गुड़गांव में जो है वो जंगल सफारी पार्क बनने जा रहा है 10,000 एकड़ में। तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छा लगा हो तो एक कमेंट अच्छा सा छोड़ दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।